हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बात करेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जो कि आपने देखा होगा 29 जून 2026 को ये 10% के आसपास आपको गिरते हुए देखने को मिला था। तो कल हमने वीडियो बनाया था और आपके साथ में डिस्कस किया था, तब तक हमको जो है ऐसी कोई बड़ी खबर देखने को नहीं मिली थी नेटवेब से रिलेटेड कि ये शेयर इतना एक दिन में ही 10% 9 से 10% के आसपास में क्यों गिरा है। लेकिन आज हमने देखा तो एक खबर आते हुए देखने को मिली है, जिसकी वजह से इस शेयर के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है। तो कंपनी के अंदर सबसे पहले जानते हैं कि गिरावट होने के क्या-क्या चांसेस क्या-क्या कारण होते हैं। तो पहला कारण ये हो सकता है कि कंपनी का अंदर जो इन्वेस्टर हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करे। शेयर दौड़ता है काफ़ी, तो फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि कई बार जो है कंपनी से रिलेटेड कोई नेगेटिव खबर देखने को मिल जाती है। उस वजह से भी आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो अब जानते हैं कि नेटवेब के मामले में क्या हुआ है। तो नेटवेब का जो है इन्होंने इन्होंने क्या अनाउंस किया है कि 1 जुलाई को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है और वहाँ पे फंड रेजिंग से रिलेटेड जो है मीटिंग में जो है चर्चा होगी। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको शेयर में के अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो अब इसको जानते हैं कि फंड रेजिंग क्या है और ये कैसे जो है इफेक्ट करता है शॉर्ट टर्म में किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को। तो फंड रेजिंग क्या होता है? अगर कोई कंपनी है, वो क्या करती है कि अपना जो है बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जैसे कि उसको नया प्लांट लगाना है, नया अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी पैसा कैसे जुटा सकती है? या तो बैंक के पास जाए और बैंक से लोन ले, या फिर नए शेयर जारी करके निवेशक जो होते हैं उससे पैसा जुटा सकती है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसी को ही फंड रेजिंग कहा जाता है। लेकिन शेयर गिरा क्यों है? तो इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि अगर कंपनी नए शेयर जारी करेगी तो पुराने जो शेयर होल्डर हैं उनके हिस्सेदारी थोड़ी सी कम हो सकती है। इसे डाइल्यूशन कहा जाता है। तो डाइल्यूशन को अगर आपको आसान भाषा में समझना है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक पिज्जा है, उसके 4 पार्ट है इक्वल, और यहाँ पे 4 फ्रेंड्स बैठे हैं जिनके पास में उसके पिज्जा के इक्वल इक्वल 4 पार्ट जो है उनके पास में है, अपने अपने पार्ट। तो इसके पास 25% है, 25-25% मतलब सबके पास में है। 4 पार्ट किए हैं हमने पूरे पिज्जा के। तो लेकिन कंपनी को नया पैसा चाहिए तो 2 नए लोगों को भी हिस्सेदारी देती है, मतलब फंड चाहिए इनको। तो वो जो नए इन्वेस्टर आएंगे उनके लिए भी उनको अलग से हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ कि पहले 4 लोग थे, अभी नए इन्वेस्टर भी आ गए जो कि अब मिला करके 6 हो गए। तो अब पिज़्ज़ा तो उतना ही है हमारे पास में। तो इसमें क्या किया जाएगा, इस पिज़्ज़ा के पहले 4 हिस्से किए गए थे क्योंकि 4 लोग थे। अब यहाँ पे 6 लोग आ गए थे, उसके 6 हिस्से कर दिए जाएँगे। तो जो जो सबके पास में पार्ट आएगा, पहले 25-25% की हिस्सेदारी थी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जब इसके 6 पार्ट हो जाएँगे तो यहाँ पे 16-16% के आसपास की हिस्सेदारी सबकी हो जाएगी। तो यही इसी की वजह से इसमें क्या होता है कि जो है इसको डाइल्यूशन कहा जाता है। तो इसकी वजह से जो है लो शेयर के अंदर एक शॉर्ट टर्म के अंदर आपको जो है जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे भी शायद ऐसा ही हुआ होगा कि जो है आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है क्योंकि कंपनी ने 1 जुलाई को बोर्ड मीटिंग में फंड रेजिंग की बात करी है। तो इसका मतलब क्या कंपनी खराब है? इसकी वजह से कोई मतलब कोई नेगेटिव बात होती है क्या? ये फंड रेज करना कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है। और इसकी वजह से कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग का आना भी कोई जो है नेगेटिव बात नहीं मानी जाती है। तो इससे कोई क्योंकि इससे कोई बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ते हुए देखने को मिलता है। तो अब इसको समझ लेते हैं कि अगर कंपनी इस पैसे को बिजनेस को बढ़ाने, जैसे कि एआई सर्वर बनाने, डेटा सेंटर बढ़ाने और नई टेक्नोलॉजी में निवेश करके करने के लिए इस्तेमाल करती है, तो जो फंड जो इनके पास में आएगा उसका अगर ये सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो फंड रेजिंग भविष्य में कंपनी के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। और शॉर्ट टर्म में जो ये शेयर नीचे आया है, ये आपको वापस से बाउंस बैक करते हुए देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो अच्छे निवेशक जो है अच्छे अच्छे निवेशक रोज कीमत नहीं देखते हैं, बल्कि कंपनी के बिजनेस और भविष्य के ग्रोथ के ऊपर अपना हमेशा फोकस करके चलते हैं। तो ये था नेटवेब के बारे में, और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।
और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।